हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। इस चैप्टर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 5 डिजिट नंबर्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ रोमन नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद 1, 2 और 3 डिजिट नंबर्स, division up to 4 digit numbers with 1, 2 digit numbers, estimated division by rounding of factors and multiples, common factors and multiples, highest common factor and least common multiple, prime factors and numbers, word problems, unitary method to solve the problems, estimated sum and difference by rounding off, estimated multiplication by rounding off, and properties of sum, difference, product and division. तो इन टॉपिक्स पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू इट मीन्स विच इज फॉल्स। 12 इंटू 89 इज इक्वल टू 89 इंटू 12, ये तो ट्रू है, एकदम करेक्ट है। देन 12 इंटू 89 इज इक्वल टू 12 इंटू 80 प्लस 9, ये भी करेक्ट है। 89 को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। 12 इंटू 89 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 89, ये भी करेक्ट है, यहाँ पर 12 को ब्रेक किया है। देन 12 इंटू 89 इज इक्वल टू 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9, ये रॉन्ग है ना। यहाँ पर 89 को ब्रेक नहीं किया है, 8 एंड 9 अलग अलग डिजिट्स बना दिया गया है। सो जो ऑप्शन डी है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, in the given abacus, if we add 2 beads in 10,000's place and remove 3 beads from 1's place, then the number formed is। इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसका मतलब क्या है कि जो ये बीड्स की हेल्प से हमें नंबर शो किया हुआ है उसमें अगर हम 10,000 की प्लेस पर 2 बीड्स ऐड कर देते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ 2 है, इसमें 2 बीड्स और ऐड करेंगे तो नंबर हो जाएगा 4। 1000 की प्लेस पे है 3, 100 की प्लेस पर है 6, टेंस की प्लेस पर है 3 और 3 beads from one's place, remove 3 beads from one's place। one's की प्लेस पे जो नंबर है बीड्स का उसमें से 3 बीड्स रिमूव कर देंगे तो 1 2 3 4 5, 3 रिमूव करेंगे तो रह जाएगा 2। तो हमारे पास नंबर क्या आया 4 3 6 3 2। ठीक है, अभी तक तो ये क्वेश्चन है। अब हमें इसका आंसर कहाँ से फाइंड करना है। आंसर इनमें से कोई एक है। 959 इंटू 48, 230 इंटू 141, 606 इंटू 72 और 103 इंटू 144। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये प्रोडक्ट दिए गए हैं इनको हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इनको आप रफ कॉपी में या रफ प्लेस पर इनको क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है, मैं आंसर बताती हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 46032, इनको करके आएगा 32430, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 43632 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14832। ठीक है, तो हमें आंसर बताना है कि इन बीड्स को अगर हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो हमारा नंबर किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो आंसर हमारा होगा नंबर सी, 606 इंटू 72। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पी की वैल्यू कैसे आएगी, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर p की वैल्यू हमें मिलेगी 41742। ओके, अब इसमें q की वैल्यू कैसे आएगी, p की वैल्यू में इसको ऐड करेंगे
तो Q की वैल्यू आएगी। तो इस नंबर में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 74147। तो ये है Q की वैल्यू, ये है P की वैल्यू। अब हमें देखना है ये दोनों नंबर किस ऑप्शन में दिए हुए हैं एक साथ। ओके, ऑप्शन ए में ये दोनों ही नंबर हैं 41742 एंड 74147। तो हमारा ऑप्शन ही हुआ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, समर्थ हैज़ अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग 6 यार्ड लॉन्ग। समर के पास एक बॉल है स्ट्रिंग की, रस्सी की। ही नीड्स 20 फीट स्ट्रिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए उसको 20 फीट स्ट्रिंग की ज़रूरत है। What would समर्थ do first to find out the length of string he had? तो सबसे पहले समर्थ को अपनी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? उसके पास जो स्ट्रिंग है वो यार्ड्स में है, उसका मेजरमेंट यार्ड्स में दिया हुआ है और उसे चाहिए 20 फीट स्ट्रिंग। तो सबसे पहले उसे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है। तो उसके लिए 1 यार्ड इंटू 3 फीट, तो उसको 6 यार्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15? इनमें से कौन सा ऑप्शन 12 एंड 15 के कॉमन फैक्टर्स को शो करता है? अगर हम ध्यान से सोचें तो कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो इनको डिवाइड करते हैं? ठीक है, कौन से दो नंबर हैं जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं? 1 एंड 2, 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा। 2 एंड 3, 3, यस 2 एंड 3, 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा। 1 एंड 3, यस 1 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 3 एंड 4, 4 से 15 डिवाइड नहीं होगा। बट 1 एंड 3 ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनसे 12 और 15 दोनों डिवाइड होंगे। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 इज। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 9 और थर्ड मल्टीपल ऑफ 4। तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा? 12। सो 3 इंटू 12, सॉरी 9, 9 into third multiple of 12 is 4 is 12. So 9 into 12 is equal to 108. So the answer is option B. Which of the following Donald Duck shows number greater than 850 but less than 970? जो डक्स ने नंबर पकड़े हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर 850 से बड़ा है बट 970 से लेस है? उसके लिए पहले हमें इन तीनों नंबर्स को ह्यूमन अरेबिक सिस्टम में देखना होगा कि इनका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट इज DCCCX। D means 500, then 100, then 100, then 100 and then 10। इनको ऐड करेंगे तो 810। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हुई 810। नाउ CD का मतलब हुआ 400, L का मतलब 50, 10 का मतलब X का मतलब 10 एंड V का मतलब 5। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 465। इट मीन्स इसकी वैल्यू है 465। नाउ CMLX, CM का मतलब 900, L का मतलब 50 एंड X का मतलब 10। इसकी वैल्यू हुई 960। सो 960। क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सा नंबर 850 से बड़ा है बट 970 से छोटा है? सो ऑप्शन आर, ऑप्शन आर जो डक है उसने जो नंबर पकड़ा हुआ है वो 850 से बड़ा है बट 970 से छोटा है। तब ऑप्शन आर जो है वो किस ऑप्शन में है देखेंगे हम।
बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रियंका रीड अ बुक ऑफ 252 पेजेस इन अ वीक। एक वीक में प्रियंका इतने पेजेस पढ़ती है। शी रीड सेम नंबर ऑफ पेजेस ईच डे, और हर दिन वो इक्वल नंबर ऑफ पेजेस पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीड ईच डे। तो एक दिन में वो कितने पेज पढ़ती है। इसके लिए सिंपल है, 252 डिवाइडेड बाय 7। टोटल पेज जो उसने एक वीक में पढ़े हैं उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 36। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसका एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, इसमें यहाँ नंबर मिसिंग है। तो 18 के फैक्टर हुए 3 एंड 6, 6 के फैक्टर होंगे 3 एंड 2, 3 2 जा 6। सो जो मिसिंग नंबर है वो है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 46। इनमें से कौन सा नंबर है जो 24 और 46 दोनों को डिवाइड करता है। ठीक, 4 से जो है 46 डिवाइड नहीं होगा, ये तो हो जाएगा। 12 से 24 हो जाएगा, 46 नहीं होगा। 3 से 24 हो जाएगा, 46 नहीं होगा। बट 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। सो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 46। सो क्वेश्चन 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी 2। ठीक, तो आज क्वेश्चन 10 तक ही करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। टिल देन बाय बाय।